हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय पर, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम कल पढ़ रहे थे कि भौतिक संसार के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति उलझा होता है, कैसे एक जंगल से उसकी उपमा दी गई। और ये सब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि संसार के अंदर जो है किस तरह से अलग अलग समस्याएं हमें आती हैं। तो उसमें हमने कल पढ़ा कि त्रिताप आते हैं, मन से परेशानी होती है, शरीर में परेशानियां आती है, लोगों से मिलती हैं, फिर देवताओं द्वारा भी कष्ट दिए जाते हैं, और दुख आता है, दरिद्री आती है, सुख आता है, नाना प्रकार की कुछ न कुछ चलता रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो फिर महामाया जो है वो मूर्तिमान स्वरूप लेकर पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में या पति के रूप में आ जाती है, और हम उसमें उलझते चले जाते हैं, उनके साथ ही हम लग जाते हैं और भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ छद्म स्वामी, मानव निर्मित देवता, इस तरह के लोग आ जाते हैं, गुरु बन जाते हैं या बाबा जी हो जाते हैं। ऐसे जो है फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और भी ज्यादा जो है बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ये नर भक्षियों के समान होते हैं, जो मनुष्य को खाने वाले जो कबीले के लोग होते हैं उनके समान इनकी उपमा दी गई। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 30 से प्रारंभ करेंगे। 5.14.30। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, पाषंडी कहलाते हैं। इन्हें पाषंडी कहते हैं। जो ऐसे नकली अवतार होते हैं ना, कि हम तो कृष्ण के अवतार हैं, हम तो राम के अवतार हैं, हम तो शिव के अवतार हैं, या ये बाबा जी अवतार हैं, वो देवी जी अवतार हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनको पाषंडी कहा जाता है। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। तो ऐसे जो होते हैं, देखो देखने में लगेगा बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे हम कहेंगे उस संस्था के लोग हैं बड़े अच्छे प्रभु जी, उस संस्था के लोग इतने नियम करते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे, अपने गुरुजी की आरती करेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, उनके गुरुजी बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं, उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो उनके पास जब भी जाते हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, पूजा पाठ करते रहते हैं। देखने में लगेगा बड़े पूजा पाठी हैं, लेकिन नर्क जाने की तैयारी कर रहे होंगे। क्यों नर्क जाने की तैयारी कर रहे होंगे? क्योंकि एक ढोंगी व्यक्ति को भगवान का अवतार समझे बैठे हैं। बहुत ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो कहें कि हमारे गुरुजी बस भगवान हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। संसार के अंदर अगर आपको संसार से पार होना है, आपको त्रितापों से दूर होना है, हमारे गुरुजी की शरण में आ जाओ, वही भगवान के अवतार है, वो साक्षात भगवान ही है। इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं, ये लोग पाषंडी होते हैं और नर्क भरते हैं, और इनके गुरुजी भी नर्क में जाते हैं। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों, ब्राह्मणों तथा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। तो कोई कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो ऐसे लोगों के द्वारा ठगा जाने के बाद समझ में आ जाता है उसको कि मैं तो ठगा गया, मैं तो मूर्ख व्यक्ति को भगवान का अवतार मान रहा था, ये तो नकली पाषंडी निकला, मैं तो इसको गुरु मानकर बैठा था, पर ये तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं, तो राक्षस है। तो इस प्रकार से जो है वो कभी कभी सच्चे ब्राह्मणों, संतों या वैष्णवों के पास आते हैं, कृष्ण भावनामृत वाले भक्तों के पास आते हैं, कृष्ण भक्तों के पास आते हैं, या और भी कोई किसी भी व्यक्ति के पास जो मनुष्य को भगवान न बोले, ऐसे लोगों के पास आते हैं। और फिर क्या होता है, उनको वेद शास्त्रों से बताया जाता है। जैसे अभी बहुत सारी संस्थाएं इस पे भी काम कर रही है, जैसे RSS संस्था काम कर रही है, और कोई नरसिंहानंद महाराज है वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं आजकल। शंकराचार्य जी भी इस पे काम कर रहे हैं कि नकली जो लोग हैं वो देवी देवता बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, इनको इनका जो है भांडा फोड़ चल रहा है, इनके भांडे फूट रहे धीरे धीरे, और मीडिया भी इस पे बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। बड़ी अच्छी बात है। इनका जब तक भांडा नहीं फूटेगा तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि असली भगवान तो श्री कृष्ण है। और देखो ना, सारे शास्त्र यही कहते हैं, हम तो शास्त्र ही नहीं पढ़ते। एक बार क्या हुआ, हमारी एक गुरु बहन थी, वो गीता का प्रचार कर रही थी, तो भगवत गीता का प्रचार करते करते घर में चली गई, घर घर जाती थी वो, तो उस घर के अंदर जो औरत थी उसको कहती, भगवत गीता लीजिए, पढ़िए इसको। कहती है, आप तो बड़े अच्छे संत लग रहे हो, आओ आओ हमारे घर में आओ। उन्हें लगा बड़ी अच्छी है औरत है, बड़ा अच्छे से सत्कार कर रही है, उनको पानी पिलाया, चाय पानी पूछा, चाय तो पीते नहीं हम लोग। तो वो कहती है कि आप जो है बड़ा अच्छा कि आप हमारे घर आए, बताइए क्या करें। तो हमारी गुरु बहन ने कहा, आप जो है गीता पढ़िए।
कहती है हम आशा रामायण पढ़ते हैं। कहते आशा रामायण ये कौन सी किताब है? कहते आप नहीं जानते? नहीं, हम तो डेली उसका पाठ करते हैं। कहते दिखाओ जरा। तो वो आशा रामायण लेकर आई, तो हमारी गुरु बहन ने उसका पढ़ा। उसमें बाल कांड, मध्य कांड, वो जो अरण्य कांड जैसे होते हैं वो सारे थे। तो वो कहती है ये तो कुछ और ही लग रही है, ये भगवान राम जी का तो लग नहीं रहा है, इसमें कुछ बचपन में ऐसे काम तो उन्होंने किए नहीं थे। तो ध्यान से उन्होंने देखा तो पीछे पता लगा आशा रामायण जो थी वो आसाराम जी के जीवन का चरित्र था। अब वो आसाराम जी के जीवन का चरित्र जो पुस्तक थी उसको वो आशा रामायण कहते हैं। वो कहती है कि यही हम पढ़ते हैं, यही हमारा शास्त्र है। उनको पता ही नहीं कि 4 वेद और 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 महापुराण, 108 उपनिषद और जो ये इतिहास है, गीता, भागवत, रामायण, इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब ये तो स्वयं मानव निर्मित किताबें हैं। उनको लगता है आश्रम से जो किताब मिल गई वो शास्त्र है, वो वेद है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं उल्टे सीधे शास्त्र छाप रही हैं अपने आप से बनाकर। जैसे आजकल वो साईं गायत्री, साईं संध्या, और आजकल तो क्या हो रहा है, जीसस के नाम से भी मंदिर खुल रहे हैं। जीसस के नाम से पहले चर्च खुलती थी भारत में, अभी कहते हैं ओम यीशुवाय नमः, और बिल्कुल मंदिर जैसा बनाएंगे उसको, उसमें लिख देंगे ओम यीशुवाय नमः, उसका जाप करेंगे, और जो है भगवा कपड़ा पहन के घूमेंगे वो लोग, कलश यात्रा निकालेंगे उसकी टेंपल ओपनिंग के लिए। तो बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। हमें समझना है कि शास्त्र कौन है और ये नकली शास्त्र कौन है। जैसे ये साईं सच्चरित्र निकल रही है, ऐसी ऐसी पुस्तकें, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हम शास्त्र ही पढ़ रहे हैं या हम कुछ और आशा रामायण ही पढ़ रहे हैं। हमारे घर में भी पता नहीं दिव्य ज्ञान तथा दृष्टि ऐसे करके कुछ किताब आती थी, हमारी परदादी पढ़ा करती थी उसको, तो बड़े के द्वारा चर्चा हो। तो जिस पुस्तक में कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण ने क्या किया, वो है श्रीमद् भागवतम। ये जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत से आपको मैं पढ़ के रोज सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवतम, और पंचम स्कंद भी हम पढ़ रहे हैं। इसमें कृष्ण की कथाएं हैं। और जो दूसरा ग्रंथ जो कृष्ण के द्वारा है वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता अलग होती है और भागवत अलग होती है। श्रीमद् भागवत एक पुराण है जो 18 महापुराणों में से आता है, और इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। और जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो क्या है, वो इसका महाभारत का एक अंग है, भीष्म पर्व का एक अंग है। उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। तो ये 2 ग्रंथ जो हैं हमारे काम के, इसके अलावा बाकी सब ग्रंथ भी पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। पर जो ऐसे उल्टे सीधे ग्रंथों को पढ़ते हैं और गुरु जी को भगवान समझते हैं, ये क्या करते हैं, ये नरकों में जाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्र की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संतों को छोड़कर, क्योंकि उनके पास चले तो जाते हैं ये, कभी कभी इस्कॉन मंदिर भी आ जाएंगे, कभी जो है प्रामाणिक मंदिरों में चले जाएंगे, 4 संप्रदायों में, श्री संप्रदाय के मंदिरों में चले जाएंगे, जैसे तिरुपति बालाजी है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये सब प्रामाणिक मंदिर हैं, तो इनमें भी चले जाएंगे। लेकिन वहां के रीति नीति देख के, वहां के नियम देख के घबरा जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो इतने नियम करते हैं। हमारे तो गांव में जो गुरुजी है वो तो कहते कुछ भी करो, खाओ पियो ऐश करो, भगवान का नाम लो। तो वो कहते हैं हम तो इसके लायक ही नहीं है, ये हमें पसंद नहीं है, हमें वही पसंद है। तो वैसे ही उन्हीं धूर्तों के पास जाएंगे जो विषय भोगी होंगे, जो सारे गंदे काम करने वाले लोग होंगे, उन्हीं की शरण लेंगे जाके और फिर से पतित हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हमने देखे हैं। आप उनको प्रचार करो, भाई गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नियमों का पालन करो, कुछ समय तक वो रहेंगे, देखेंगे, पर उनसे होगा ही नहीं, फिर वो चले जाएंगे छोड़ के, और फिर वो वापस उन्हीं धूर्तों की शरण लेंगे जाके, और उनके यहाँ पे जाके बहुत सेवा करेंगे, वहां वाइपर लगाएंगे, उनके मंदिरों में झाड़ू लगाएंगे। कितने हमने देखे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में समझाते थे कि कोयले की दुकान पे भीड़ लगती है, लेकिन हीरे की दुकान पे भीड़ कभी नहीं लगती, क्योंकि हीरा खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती है। कोयला तो कोई भी खरीद लेता है, तो कोयला सस्ता मिलता है। जो गुरुजी कोई नियम नहीं देते, जिस संस्था में जाके कुछ भी करो, कुछ भी पहन के आओ, कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, सब ठीक है, तो ऐसे तो कोयले खरीदने वाले लोग तो सभी चले जाएंगे वहां पे। लेकिन जो सचमुच में प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार बात बताते हैं, वो नियम देते हैं, भाई ये नियम रखो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, अवैध यौनाचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दुराचार मत करो, और सुबह 4 बजे उठो, ऐसे नियम देते हैं। तो वो जो है वो हमें पसंद नहीं। तो हर कोई जो है ऐसे गुरु की शरण ले भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं, उसकी हैसियत ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है जेब में कि हीरा खरीद सके। तो ऐसे लोग जो है वापस उन्हीं के पास चले जाते हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत अधिक है, जिसको ये सब बहुत पसंद है, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, चक्कर चलाते हैं और ये करते हैं, कहते हैं ये तो जो है वानरों की संतान है।
ये तो बंदरों की संतान कही जाएगी, क्योंकि बंदरों के अंदर ये विषय भोग करने की वृत्ति देखी जाती है। मनुष्य होकर भी हम केवल दिन भर, जैसे मेरे कितने सारे दोस्त थे स्कूल में, कॉलेज में, दिन भर बस खाली यही बातें उन्होंने करनी। देखो वो जा रही है, वो कितनी सुंदर लग रही है, उसका उसके साथ चल रहा है, उसका वो टूटने वाला है, मैं जाता हूं, मैं ट्राई करता हूं, बस ये सब चीजें। तो क्या कहा जाएगा इनको? वानरों की संतान ही है, ये बंदरों की संतान है। जैसे डार्विन था ना, चार्ल्स डार्विन, उसने तो प्रूव कर दिया कि हम सब वानरों की संतान है। उसने तो खुद के लिए प्रूव किया था कि वो तो पक्का वानर की संतान ही था। लेकिन वो हमें क्यों कह रहा है भाई हम थोड़ा ना वानर की संतान है, तू होगा, तू तो सब विषय भोगी है, तो तेरे लिए तो भागवत में भी लिखा है कि तू वानर की संतान ही है। तो हमने भी प्रूव कर दिया इस बात को। लेकिन सब नहीं है, सब वानरों की संतानें नहीं होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान की भक्ति करते, भजन करते हैं, जो महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वानरों की संतान नहीं होते। फिर भी जो ऐसे वानर होते हैं उनके विषय में भी आगे बताया। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। ऐसे जो वानरों की संतानें होते हैं इनको शूद्र कहा जाता है। भागवत के अंदर इनको शूद्र कहा गया है। ये नहीं कि जो जन्म किसी के घर में हो गया लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो वो व्यक्ति शूद्र नहीं कहलाया जाएगा। ये कभी भी जातिवाद था ही नहीं, ये सब जबरदस्ती फैलाया गया। शास्त्र कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और गुण और कर्म 2 चीजों के आधार पर बनाए हैं। गुण कैसे उस व्यक्ति के अंदर और कर्म क्या करता है वो। कोई हो सकता है जन्म से शूद्र पैदा हो लेकिन ब्राह्मणों वाले कर्म कर रहा हो, क्षत्रियों वाले कर्म कर रहा हो, तो उसको वही वर्ण का समझा जाएगा। तो ये जो लोग बातें करते, जातिवाद फैलाया, शास्त्रों में ऐसा दिया, हिंदू धर्म बर्बाद है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो लोग। निहायती निकम्मे लोग हैं वो लोग, और वो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, मगर वो सनातन धर्म को कभी समाप्त कर नहीं सकते, क्योंकि सनातन का मतलब ये जो सदा रहता है, ये तो हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो वानरों की संतानें होते, इनको शूद्र कहा जाता है। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। ऐसे जो वानरों की संतानें होती हैं, ये कहते हैं आप हमें नियम मत दो। जैसे आजकल की जो स्त्रियां हैं वो कहेंगी आप हमें मत सिखाओ हमें क्या कपड़े पहनने हैं, आप हमें मत बताओ कि हमें पापा के साथ रहना है या भैया के साथ घूमना है, हम अकेले घूमेंगे, हम करेंगे, हम सब काम करेंगे, गलत काम करेंगे लड़कों के साथ में, आप कौन होते हो हमें बताने वाले। तो उनको बोले माता जी कोई बात नहीं, आप तो हो ही बंदरिया, आप कीजिए, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। आप जो है किसी बंदर को ढूंढ लीजिए, बंदर बंदरी क्या करते हैं आपस में, तो वही कीजिए आप भी, आपका तो जीवन इसीलिए मिला है। देखो मनुष्यों के जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। बंदरों के जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। तो गलती क्या होती है, हम बंदरों को जाके बता देते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य भक्ति है, वो कहते हैं हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट तो इन्हीं चीजों में है। तो गलती हमसे ही हो गई कि हमने बंदरों को इंसान समझ लिया, ये तो बंदर ही हैं। ऐसे लोगों को क्या जाके हम बताएं। अभी किसी लड़के को बोलो कि भाई तू भजन किया कर, नाम जप किया कर, पहले तो हंसेगा आपको देखकर, कहेगा तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो मजा करो, कहां तुम इन चक्करों में पड़ गए, हमें तो कितने सारे हमारे परिवार के लोग कहते हैं। तो बुरा तो लग रहा है कहते हुए, और उनको भी सुनते हुए बुरा लगेगा, लेकिन सारे के सारे बंदरों की संतानें ही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिसको मैथुन बहुत प्रिय होता है, जो केवल स्त्री आकर्षण पुरुष आकर्षण इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं, इसी क्रिया में लगे रहते हैं, तो वो तो वानरों की संतान ही है। तो मुक्त भाव से रहते हैं वो लोग। कहते हैं आप जो है, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है भारत में लड़के लड़की शादी से पहले एक साथ रह सकते हैं, स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र भारत अभियान, हम जो है स्वतंत्र कर रहे हैं भारत को। आप शास्त्रों के द्वारा हम पे जबरदस्ती मत लगाओ कि केवल पति के साथ ही रह सकते हैं, पत्नी के साथ रह सकते हैं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसी बातें बोलते हैं वो लोग, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, जो स्वच्छ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खुलेआम ऐसे रहना चाहते हैं, वो बंदरों की संतानें होती हैं। वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं। उनको भगवान और भक्ति की जरूरत ही नहीं है। आप कहो कि संसार में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ईर्ष्या, काम, कहेंगे क्या दुख है, जरा इस चेहरे को तो देखो, मेरी पत्नी का चेहरा देखो, इसको देख के मैं सारे दुख भूल जाता हूं, क्या कष्ट है संसार में। या किसी को बोलो माता जी आप भक्ति क्या करो, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है थोड़ी देर में, उसके साथ में घूमती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो जन्नत में हूँ, स्वर्ग में हूँ, मैं तो वैकुंठ में साक्षात ही रह रही हूँ,
मैं तो विष्णु का ऐसी संग कर रही हूं, मुझे क्या जरूरत है वैकुंठ जाने की। वो इस तरह की बातें करेंगे। एक दूसरे के मुख को देखकर ही उन्हें आनंद मिलता है। और क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। क्यों एक दूसरे का चेहरा देखकर इतने खुश हो जाते हैं? क्योंकि उनका चेहरा देखते उनको एक इंद्रिय तुष्टि याद आ जाती है कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं, कितने सुंदर सुंदर हमने साथ बैठ के पूजा पाठ किए हैं, वो सारे उसको याद आ जाते हैं। उनको देख के बड़े खुश होते हैं वो। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती हैं, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करते हैं। वो निरंतर केवल संसारिक कर्म करते हैं। भक्ति भजन पूजा बड़ी दूर की बात रही। कभी कभी मंदिर में आते हैं वो लोग, वो करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसके पीछे भी भगवान नहीं होते, वो बस दिन भर पति का ही स्मरण कर रही है, और पति जो है पत्नी का ही स्मरण कर रहा है। ये लोग कभी शिवरात्रि का जन्माष्टमी का व्रत रख के मंदिर भी आएंगे तो हाथ पकड़ के घूमेंगे मंदिर में। वो देखो वो पत्नी जो है उसकी सेल्फियां लेगा, उसके साथ भगवान भी पीछे आ गए, पत्नी पति सब हंस रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। देखने में लगेगा बड़े स्पिरिचुअल बड़े धार्मिक लोग हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जब ये मंदिर ना जाते हो। हर जन्माष्टमी पे आते हैं और हर शिवरात्रि को शिव जी के मंदिर जाते हैं, पर करने क्या जाते हैं? बस सेल्फियां खींचने जाते हैं, एक दूसरे की फोटो खींच रहे हैं, वहां पर भी हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये एक दूसरे की संगति से ही जो है पूरी तरह तुष्ट होते हैं और कठिन श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग जॉब करेंगे, पैसा लाएंगे, घर बनाएंगे, बड़ी मेहनत। हम लोग तो कहते हैं भाई हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इनके सामने जितना ये लोग मेहनत करते हैं। भक्त लोग मेहनत करते नहीं है इतना। किसी भक्त को बोल दो भाई आप जो है 50-60 हजार की नौकरी करो, प्रभु जी क्या आप ये 30-40 हजार की टूची सी नौकरी कर रहे हो? कहेंगे क्या करना है प्रभु जी, इतनी मेहनत हमसे होती नहीं है, हम आराम से संतुष्ट हैं पैसों के साथ, इतने पैसे बहुत हैं। लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, क्यों जी क्यों संतुष्ट हैं, हम 60 हजार की को 1.5 लाख की नौकरी करेंगे। कुत्ते की तरह और गधे की तरह मेहनत करते हैं वो लोग। ऐसे लोग जो इंद्रिय तुष्टि में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ा कुछ चाहिए, घर चाहिए, संसार चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, इतना सब सामान चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए लगती है मेहनत। पति पत्नी दोनों जॉब करेंगे, दिन रात कमाएंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर हॉलिडे पे चले जाएंगे, कहीं विदेश चले जाएंगे, घूम के आएंगे, वहां पे सारे दुनिया के गंदे काम करके आएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं बड़ी बड़ी कठिन श्रम करते हुए दिखते हैं। इस प्रकार वे भूल जाती हैं कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगी। सारे सपने कब चूर चूर हो जाते हैं, जब मृत्यु पास आ जाती है। समय ऐसे बीत जाता है, कहते हैं ऐसा लगता है कल ही की बात हो, हमारी नई नई शादी हुई थी, आज हमारी शादी की जो है 30 साल हो गए, हम सालगिरह मना रहे, पलक झपकते ही जीवन सारा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता समय कब पूरा हो गया, कब इतना समय निकल गया। और मृत्यु सामने आ जाती है, फिर घबरा जाते हैं लोग, फिर एक दूसरे की शक्ल याद नहीं आती, फिर यमदूतों की शक्ल याद आती है इनको, वही दिखते अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब मौत आएगी, फिर जो है इनको सारा इनका भूत उतर जाता है प्यार का। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरे में जाता रहता है। बंदर आप देखोगे ना, बंदर कभी एक जगह चैन से बैठता नहीं, कभी इस डाल पे कूद रहा है, कभी उस डाल पे कूद रहा है, कभी किसी पेड़ पे कूद रहा है। बंदर जो है, बंदर का स्वभाव यही है, कभी इधर कभी उधर। इसी प्रकार ये महान आत्माएं जो बंदरों की संतानें जिन्हें कहा गया है, ये भी एक शरीर में नहीं रहते, कभी तो इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी ये कैरल बनेंगे, कभी ये मिस्टी बनेंगे, कभी ये सुनीता बनेंगे, कभी ये रोहित बनेंगे, कभी टॉमी बन जाएंगे, कभी छिपकली बन जाएंगे, कभी सांड बन जाएंगे। एक शरीर में टिकते नहीं है, इनकी आत्मा जो है घूमती रहती है। जब कोई शिकारी अंततोगत्वा वानर को बंदी बना लेता है तो वह छूटकर निकल नहीं पाता। उसी प्रकार यह बद्ध जीव क्षणिक इंद्र तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों से आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बंध जाता है। ये देखो, अब जो है बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी जाता है, मदारी जाता है। पता है मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? बंदर असल में मदारी बंदर को कभी पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बंदर बड़ा उच्छृंखल होता है, बंदर हमेशा पेड़ों पे झूलता रहता है, और मदारी कैसे जाके उसको वहां पकड़े? तो मदारी पता है क्या करता है? मदारी क्या करता है, एक वो रखता है, बॉटल रखता है, एक कुछ कंटेनर रखता है, उसके अंदर चने भर देता है। और चने जो है उस कैसा कंटेनर होता है, उसका कंटेनर का मुंह छोटा होता है और नीचे से वो बड़ा होता है। तो बंदर के सामने रख देता है और छुप जाता है जाके। तो पीछे से बंदर आता है, बंदर देखता है चने रखे खाने हैं मुझे, तो बंदर क्या करता है, उसमें हाथ डालता है, तो उसका मुंह इतना होता है कि हाथ तो अंदर चला जाता है उसका, और जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है तो हाथ अटक जाता है, फिर बाहर निकलता नहीं।
अब बंदर फंस गया, वो उसके अंदर से हाथ निकाल रहा है, हाथ निकल नहीं रहा है, तो वो मदारी जो है वो उसके पास आता है। जैसे जैसे वो पास आ रहा है, बंदर को समझ में आ रहा है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। और बंदर को क्या लगता है, हाय मैं पकड़ा गया, हाय मैं पकड़ा गया। वास्तव में बंदर थोड़ा ना पकड़ा गया, अभी तो मुट्ठी खोल दे और हाथ निकाल के भाग जा। पर बंदर इस बात को समझ नहीं पाता कि मुट्ठी खोलने से जो है मेरा हाथ बाहर आ जाएगा, उसको चने भी खाने लालच है उसको, तो जो है वो ऐसे से जूझता रहता है और पीछे से जो है उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको जो है रस्सी बांध देता है और कुछ पुराने सुराने कपड़े उसको कहीं मिलते हैं किसी के, वो पहना के और फिर जो है उसको नाच करना सिखाता है। बाबू को सलाम करो, शुरू हो गया उसका, नाच करता है। इतनी मेहनत करता है बंदर सुबह से लेकर रात तक मदारी के साथ में, और खाने को क्या मिलता है, 2-3 रोटी मिल जाती हैं, कुछ फ्रूट मिल जाते हैं, फल फ्रूट खाता है बंदर। पहले कितना देखो बंदर की जीवन क्या था, स्वतंत्र रहता था, स्वतंत्र, कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है डालियों पे, और आधे आधे फल खाते हैं बंदर, पूरा भी नहीं खाता। इतना उनका जीवन, इतना राजसी वैभव, थोड़ा सा खाया बस मन भर गया, फिर थोड़ा सा वहां खाया मन भर गया, घूम रहा है, कभी बंदरी के पीछे घूम रहा है, कभी कहीं। और अब देखो क्या स्थिति हो गई, अब जो है मदारी उसको डंडे की चोट पे नचा रहा है, डंडे मार रहा है उसको, और वो नाच रहा है। बंदर जो है नाच दिखा रहा है लोगों को, और थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता है उसको, उसी में वो संतुष्ट रहता है। और गले में फंदा लगा हुआ है, भाग भी नहीं सकता, कहां जाएगा बेचारा। कोशिश करता है कभी कभी फंदे काटने की, पर फंदा कटता नहीं। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, जो यहां बताया जा रहा है, विवाह के बाद क्या होता है, विवाह से पहले के दिन याद आते हैं, कितने हम मजे में थे, हम सारे मित्र लोग मिलते थे, यार लोग मिलते थे, हम घूमने जाते थे, कहीं जाते थे। अब तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, नौकरी लग गई, चिंटू के पेपर है, उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, उसका ये है, उसका लेना देना करना है। इतना प्रेशर है प्रभु जी, क्या बताए, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, और मेंटल प्रेशर है, और फिजिकल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, और फैमिली प्रेशर, दुनिया भर के प्रेशर, पूरा प्रेशर कुकर ही हो जाता है बेचारा शादी करने के बाद में, विवाह के बाद में। और स्वतंत्र तो भूल जाओ, स्वतंत्रता तो जो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रहकर जीवन का भोग करेंगे, उनकी फिर ऐसी गति होती है, फिर ऐसे जो है वो बंध जाते हैं संसार में, संसारिक कार्यों में, बूढ़े हो जाते हैं, बेचारों के बाल ही निकल जाते हैं, उनके सब बाल झड़ जाते हैं टेंशन के मारे। लेकिन बूढ़ा होने तक पूरा मेहनत करेगा, नौकरी करेगा, वो 9 से 5 की नौकरी अलग करेगा, फिर रात वाली शिफ्ट अलग करेगा, फिर घर के अंदर एक दुकान और खोल रखी है, उसमें बेटे को बिठाएगा, कभी खुद बैठेगा एक्स्ट्रा खर्चा निकालने के लिए। और कर आके जब बूढ़ा होता है तो बच्चे क्या बोलते हैं, आपने क्या किया है हमारे लिए, क्या बड़ा काम कर दिया आपने, ये तो सब बाप कर रहे हैं, ऐसा भी क्या कर दिया आपने, ये सुनने को मिलता है उस बेचारे को। ऐसी इनकी गति हो जाती है बाद में। फिर क्या होता है, उसी प्रकार यह बद्धजीव क्षणिक इंद्र तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों में आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बंध जाता है। फिर गृहस्थ जीवन में ऐसे ये बंधता है। गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है, और इस प्रकार वह संसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई व्यक्ति फंस गया, बंध गया, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं अपना जीवन, कई लोगों को अपना जीवन बिल्कुल पसंद नहीं होता, कि बस मैं जॉब कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, या अगर स्त्री है तो बस मैं दिन भर काम कर रही हूं, कभी काम वाली बाई आ रही है, कभी सांस चिल्ला रही है, कभी टीवी का सीरियल छूट रहा है, कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी कुत्ते को घुमाना है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन का जीवन, ये गृहस्थ जीवन जीने के बावजूद भी वो भाग क्यों नहीं जाता उससे, वो भाग क्यों नहीं जाती वहां से। आप कहोगे भाई जिम्मेदारियों उसके सिर पे, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। जब किसी को भागना होता है तो वो सोचता नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना, 2 बच्चों की मां ने पति की चाय में जहर मिलाकर प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसे कितने सारे हम सुनते हैं, पति ने जो है प्रेमिका के साथ मिलके अपनी पत्नी का कत्ल कर डाला, ऐसे हम सुनते हैं। तो वो लोग तो जिम्मेदारी को याद नहीं रखते। तो क्यों नहीं भाग पाता व्यक्ति, क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति मिल रही है, क्षणिक सुख मिल रहा है। स्त्री जो है कुछ सुख तो दे रही है, पुरुष जो है कुछ तो सुख दे रहा है, कुछ नोट दे रहे हैं, कुछ कपड़ा लत्ता मिल रहा है, कुछ गहने मिल रहे हैं, पुरुष को जो है स्त्री दूसरे वाले सुख दे रही है। तो इन क्षणिक सुखों के कारण वो बंधा रहता है कि चलो जैसे भी है ठीक है, मेहनत है, मजदूरी है, रात को आके वो उनके कोट उतारती है, उनको पानी देती है पीने के लिए, और टीवी चला के खाना दे देती है, चलो ठीक है, जैसा भी है ठीक है। तो ये रात को सो जाते हैं या विषय भोग करते हैं, उसमें जो सुख मिलता है बस उसको सोचते हैं, इसके कारण वो भाग नहीं पाते। और जब ये विषय भोग नहीं मिलता तो भाग जाते हैं, फिर जहां से विषय भोग मिल रहा था उसके साथ भाग जाते हैं। ये कारण है ना भागने का। और जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो इन्हीं चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। कई लोग पूछते हैं ना, इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया, साधु संतों ने इतने भी बड़ा ऐसा भी क्या कर दिया, इनको जाके सब प्रणाम कर रहे हो।
तो उन्होंने वो चीज की है जो हम में से कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों हो रही है, इतने लोग आपके चरणों में क्यों गिर रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं ये इसलिए मेरे चरणों में गिर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि मैं स्त्री आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह स्त्री पुरुष आकर्षण से मुक्त हो जाए। तो ऐसे जो संत होते हैं ये हमें भगवान का रास्ता बता सकते हैं। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। फिर जो ऐसा व्यक्ति जो विषय भोग भी ले रहा है, घर में दुखी भी है, फिर पाप करता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पाप कमा कमा करके धन जोड़ते हैं और अहंकार नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, एक दिन इनको भी जाना पड़ता है, संसार से बाहर निकल जाते हैं। तब उसे ताप त्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घनांधकार में जा गिरता है। फिर मौत का डर उसको लगता है बुढ़ापे में। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जैसे अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा, ये सब भी सहन करना पड़ता है। ये तो अलग समस्या है। साथ में कई बार जो है ऑफिस में बैठे होते, ठिठर रहे होते ठंड में। कई लोग जो है हमने देखा ठेले पर खड़े होते, रेड़े पे जो है सब्जी बेच रहे, धूप पूरी चिलचिलाती धूप, और जल रहे हैं उनके शरीर धूप में और परेशान है। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, ये ईंटें ढो रहे हैं, इनकी औरतें भी ईंटें धो रही होती है, धूप में काम कर रहे होते हैं, सर्दियों के अंदर ठंड में काम कर रहे होते हैं, शरीर कांप रहे होते हैं इनके, पर करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ऑफिस के अंदर बैठा है, एसी में बैठा है या हीटर में बैठा है, उसको मानसिक कलेश बहुत ज्यादा है। उसको हमेशा मन पे इतना प्रेशर है, इतनी सारी फाइलें उसके सामने पड़ी है, काम कंप्लीट करके जाना है। तो कोई फिजिकल रूप से, कोई मेंटल रूप से, लेकिन सब जो है परेशान रहते हैं और दुख झेलते हैं। वह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। फिर जो है दूसरे लोग भी परेशान करते हैं, कभी बॉस आ जाता है, कभी असिस्टेंट आ जाता है, कभी प्रिंसिपल आ जाता है, कभी भाभी आ जाती है, कभी ननद आ जाती है, कुछ ना कुछ वो भी जो है छेड़खानी करते रहते हैं। और प्रकोप भी आते हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ये आ जाता है, टोर्नेडो आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, और कभी आग लग जाती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है, तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है, क्योंकि वह संसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जब देखता है कि अब मेरे कंट्रोल से स्थिति बाहर चली गई, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मैं कुछ भी हाथ पैर मार लूं, मेरा काम नहीं बनने वाला, हो गया मेरा घाटा, हो गया मेरा लॉस, हो गया मेरा शरीर बेकार, अब मैं कुछ खा नहीं सकता, दुनिया भर का सामान रखा है सामने पर मैं खा नहीं सकता क्योंकि मुझे बीमारी हो गई। जब ये देखता है बहुत दुखी हो जाता है, इतना खिन्न हो उठता है, इतना दुखी, झुंझलाता है, खिसियाता है। जिसको देखता है उस पर क्रोध करता है, क्योंकि भोग करना चाहता है पर कर नहीं सकता। जैसे बुढ़ापे में जो है, जैसे हमारी दादी जी भी है शरीर की, तो जैसे घर में कुछ आएगा तो उनको बड़ा वो क्या लाई, क्या लेकर आए, पन्नी में क्या है। तो हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अक्सर घरों में देखा जाता है, तो बूढ़े भी बच्चों के जैसे स्वभाव के हो जाते हैं। तो हमारी माता जी हमारे लिए कुछ पैकेट चिप्स लाती थी या कुछ बिस्किट लाती थी, तो दादी जी पूछती थी क्या लाई है ये, हमने कहा ये लाई, कहते मेरे लिए नहीं लाई, तो उनके लिए भी लाती थी, उनको भी देते थे खाने के लिए, पर वो खा नहीं सकते थे, तो उनको कुछ और दे देते थे। कहती थी नहीं मुझे यही खाना है, अब डॉक्टर ने मना करा कि क्या करे, तो गुस्सा करती थी कि मुझे खाने नहीं देते, फिर वो खाती थी। तो बड़ा गुस्सा आता है, झुंझलाता है व्यक्ति कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, विषय भोग, और मेरी इच्छा तो जो है प्रबल है मेरे अंदर। फिर क्या होता है, कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं।
ये तो हम आए दिन सुनते हैं। 3 पार्टनर्स ने मिलकर कंपनी खोली और कुछ समय कंपनी का बहुत